कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में आपको याद है आपने क्या पढ़ा था? नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। चारों आयु के आश्रव के कारणों पर चर्चा हुई थी। नरकायु, त्रेंचायु, मनुष्यायु और देवायु, इन 4 आयु के आश्रव के क्या क्या कारण हैं। हमें उम्मीद है आपने उन पर अच्छी तरह चिंतन किया होगा। नरकायु और त्रेंचायु के आश्रव के कारण मुख्य रूप से आर्त और रौद्र ध्यान, उनसे बचने के लिए आपने कुछ मन बनाया होगा। और मनुष्य और देव आयु के आश्रव के कारणों में अपना मन लगाया होगा। अब आज अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म की चर्चा उनके आश्रव के कारणों की जाएगी। पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों को सुनते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। 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 देखें जरा, योग वक्रता, योग माने मन वचन काय, वक्रता माने टेढ़ापना अर्थात कुटिलता, अर्थात मन वचन काय की कुटिलता। और विसंवादनम अर्थात विसंवादन। विसंवादन क्या कहते हैं? जो सही मार्ग पर जा रहा हो उसको सही मार्ग से हटाकर और निचले मार्ग पर ले आना। जैसे कोई पूजा पाठ में बहुत लगा रहता है, 2-3 घंटे लगाता है, उससे कहना भैया दुकान पे बैठो तो 4 घंटे 2 घंटे कुछ ज़्यादा बैठोगे तो आमदनी ज़्यादा होगी, क्या तुम पूजा पाठ में लगे रहते हो। ऐसे सही मार्ग पर चलने वाले को उस मार्ग से हटाना, इसे कहते हैं विसंवादनम। च और अन्य कार्य अशुभस्य नाम्नः, अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। अशुभ नाम कर्म के आश्रव, अशुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिससे खराब शरीर मिलता है, खोटी गति मिलती है, खोटा स्वर मिलता है, बदनामी होती है, वे सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव, वे सब अशुभ नाम कर्म है। ऐसा अशुभ नाम कर्म जो हम नहीं चाहते, किन कारणों से मिलता है? योग वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता। और विसंवादनम, मोक्ष मार्ग पर, सही मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलने वाले को उस मार्ग पर चलने से रोकना, इसे कहते हैं विसंवादनम। च शब्द क्यों दिया? च माने अन्य और भी कार्य, जैसे सप्त व्यसनों का सेवन करना, व्रतों को धारण नहीं करना, कषायों की तीव्रता होना,
पापों में प्रवृत्ति होना, देव पूजन आदि में अपनी रुचि नहीं होना बल्कि अरुचि होना, आदि कार्यों से मतलब जितने भी अशुभ कार्य हैं उनसे अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। पंडित जी, पिछली कक्षा में आपने त्रियंचायु के आश्रम में मायाचार और कुटिलता बताया था और यहाँ पर भी आपने मायाचार और कुटिलता अशुभ नाम कर्म में बताया। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? प्रत्येक जीव के प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव होता ही है। फिर ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव के प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव होता ही है, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि के देव हो। 7 कर्मों का आश्रव होगा और जब आयुबंध का अपकर्ष काल होगा तो 8 कर्मों का आश्रव होगा। ये नियम है। अब हमने देखा कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा है तो उसके ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंध होगा, उसके असाता वेदनी का बंध होगा, उसके दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का भी आश्रव बंध होगा, उसके अगर आयु का काल होगा तो त्रियंचायु का आश्रव होगा, उसके नाम कर्म भी बंधेगा। तो नाम कर्म कौन सा बंधेगा? अशुभ नाम कर्म बंधेगा। गोत्र कौन सा बंधेगा? नीच गोत्र बंधेगा। अंतराय कर्म अशुभ बंधेगा। एक कार्य आप ये मत समझना कि कोई भी एक कार्य, जैसे मान लो हमने कहा, मान लो बहुआरंभ परिग्रहोत्तम नारकस्यायुष, तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रहवानपना जिस जीव के होगा उसके ज्ञानावरण का बंध भी होगा प्रति समय, दर्शनावरण का भी होगा, असाता वेदनी का होगा, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी का तीव्र होगा, आयु का अवसर मिलेगा तो नरकायु का होगा, नाम का अवसर मिलेगा तो अशुभ नाम का होगा। ऐसे सबको लगा लो। ये नहीं कि एक तरह के परिणाम से एक ही कर्म बनता हो, ऐसा नहीं समझना। अशुभ नाम कर्म के बाद अब शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारणों पर विचार करते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, बोलिए, तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम उससे विपरीत, उससे उल्टे, शुभस्य शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। किससे उल्टे? पहले सूत्र में जो बताया। पहले सूत्र में क्या बताया? योगों की कुटिलता अशुभ नाम कर्म का आश्रव है। अब यहाँ उल्टे अर्थात मन वचन काय की सरलता शुभ नाम कर्म का आश्रव है। विसंवादनम सही मार्ग पर चलने वाले को वहाँ से हटाने का प्रयत्न करना अशुभ नाम का आश्रव है, और सही मार्ग पर चलने वाले को और प्रोत्साहन देना और आगे बढ़ने के लिए बोलना या गलत मार्ग पर चलने वालों को सही मार्ग पर लगाने की कोशिश करना, ये शुभ नाम का आश्रव है। और चौ में अशुभ नाम में हमने क्या लिए थे? अर्थात सप्त व्यसनों का सेवन करना, 5 पाप में प्रवृत्ति, चुगलखोरी करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोषों को देखना, कसायमयी प्रवृत्ति होना अशुभ नाम कर्म का आश्रव। इनसे विपरीत अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति होना, देव पूजा, गुरुपास्ति आदि षट कर्मों में लगना, सब जीवों से मैत्री भाव रखना, जीव मात्र पर दया रखना आदि शुभ परिणाम शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। फिर सूत्र एक बार देखें आप। तद विपरीतम, पहले सूत्र में जो अशुभ नाम कर्म के आश्रव बताए हैं उनसे उल्टे, अर्थात योग वक्रता का उल्टा मन वचन काय की सरलता, विसंवादन का उल्टा गलत मार्ग पर चलने वालों को सही मार्ग पर लगाने की कोशिश करना, सही मार्ग पर चलने वालों को और प्रोत्साहन देना, और 4 से अन्य शुभ धार्मिक कार्यों का संपादन, ये शुभ नाम कर्म का आश्रव है। पंडित जी, नाम कर्म की प्रकृतियों में शुभ और अशुभ, इनमें से कौन कौन सी शुभ हैं और कौन कौन सी अशुभ, ये बताएं। देखो, वैसे तो विस्तार बहुत हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा इशारा आपको बताता हूँ। जैसे नाम कर्म की प्रकृतियाँ, पहले गति, गति 4,
नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। इन चार में नरक और त्र्यंच अशुभ हैं, मनुष्य और देव शुभ हैं। जाति, जाति 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। इनमें पंचेंद्री जाति शुभ है, 1, 2, 3, 4 जाति ये अशुभ है। ऐसे लगा लो, जैसे पर्याप्तक शुभ है, अपर्याप्तक अशुभ है। जैसे सूक्ष्म अशुभ है, बादर शुभ है। जैसे सुस्वर शुभ है, दुस्वर अशुभ है। ऐसे लगा लो। पूरे नामकर्म में समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने संक्षेप में आपको इशारा कर दिया। नामकर्म की शुभ प्रकृतियां और नामकर्म की अशुभ प्रकृतियों का बंटवारा है। अशुभ नामकर्म के अगर आप आश्रम के कारण करेंगे, अशुभ नामकर्म की प्रकृतियां आएंगी। शुभ के करेंगे तो शुभ की प्रकृतियां आएंगी। हमें क्या करना? हमें गति अच्छी चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, अंगोपांग, सहनन, संस्थान सब अच्छी चाहिए। तो हमें चाहिए हम मन वचन काय की सरलता रखें। किसी धर्म मार्ग पर चलने वाले को वहाँ से हटाने की बजाय जो धर्म मार्ग पर नहीं चल रहे हैं उन्हें धर्म मार्ग पर लगाएं। श्रावक के षट कर्मों में दया, दान आदि में अपनी प्रवृत्ति बनाएं। ऐसा करेंगे तो शुभ नामकर्म का आश्रम होगा। नामकर्म की सबसे श्रेष्ठ प्रकृति, शुभ प्रकृतियों का राजा, सबसे मुख्य प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण क्या है? 16 कारण भावनाएं। अगले सूत्र में 16 कारण भावनाओं की चर्चा है, उसको अच्छी प्रकार देखते हैं। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, वीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य बहुसुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। बोलिए। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, अभीक्ष ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरदाचार्य, बहुसुत प्रवचन भक्ति, रावश्यका परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। इस सूत्र में 16 कारण भावनाओं का वर्णन है। पहले बोर्ड पर 16 कारण भावनाएं अलग अलग कैसे करें ये पहले समझाते। 16 कारण भावना, इस सूत्र में से हम पहले 16 कारण भावना निकालते। ध्यान से देखिए। पहली दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चार 3, फिर अभीक्षण ज्ञानोपयोग 4, 5वीं अभीक्षण संवेग, क्योंकि यहाँ संवेगौ दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना आप। तीसरा था शील व्रतेष्वनति 4, चौथा अभीक्षण ज्ञानोपयोग और अभीक्षण संवेग, फिर शक्ति तस्त्याग और शक्ति तस्तप, 2 भावना इसमें। फिर ध्यान से, शक्ति तस्त्याग और शक्ति तस्तप 2, फिर साधु समाधि 8वीं, फिर वैयावृत्तिकरणम 9वीं। अब देखना, अरहद भक्ति, ये भक्ति सम में लगानी है। अरहद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यका परिहानि
मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। एक बार फिर जरा देख लें, थोड़ा सा कड़ापन जरा सा यहाँ आता है। वैयावृत्ति करणम, अरहद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। पहली दर्शन विशुद्धि अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान होना या सम्यक दर्शन में अत्यंत विशुद्धि रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु में रुचि रखना, ये दर्शन विशुद्धि भावना है। पहले तो आप ये समझ लें, ये भावनाएं हैं क्या। भावना का मतलब होता है किसी कार्य में निरंतर मन को लगाना। कहते हैं ना, एक तरह से धुन लग जाना या निरंतर चिंतन बने रहना या लो लगे रहना, इसका नाम होता है भावना। दर्शन विशुद्धि भावना वाला जो जीव होता है, उसकी सच्चे देव शास्त्र गुरु में या सच्चे धर्म में बड़ी रुचि रहती है। उसकी निरंतर ये भावना रहती है कि मेरा सम्यक दर्शन और निर्दोष और विशुद्ध कैसे बने। उसकी भावना रहती है दर्शन की विशुद्धि की, अर्थात मेरे सम्यक्त में जो 25 दोष हैं, शंकादि 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, इनमें से कोई दोष लग न जाए। मेरे सम्यक दर्शन में 8 अंग उनका अच्छी तरह से पालन होना चाहिए। मेरे सम्यक दर्शन की निरंतर और उन्नति वृद्धि होती रहे। जिसको ऐसे निरंतर लो लगी रहती है, उसके दर्शन विशुद्धि नाम की भावना होती है। ये भावना सबसे महत्वपूर्ण भावना है। एक दर्शन विशुद्धि अकेली हो तो भी तीर्थंकर नाम कर्म जो प्रकृति है, उसका आश्रव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस दर्शन विशुद्धि भावना होने पर अन्य बहुत सी भावनाएं तो स्वयं पाई ही जाएंगी। और अगर दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव हो ही नहीं सकता, चाहे और भावनाएं हो तो हों। इसलिए सारी भावनाओं में सिरमौर है दर्शन विशुद्धि भावना, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु में अत्यंत रुचि होना, अपने सम्यक्त को निरंतर और निर्मल और पवित्र और विशुद्ध बनाने की परिणति रहना, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरी भावना है विनय संपन्नता, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के कारणों में और इन तीनों के धारकों में अपना विनय भाव होना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र महान हैं, इनके कारण ये हैं, ये बड़े महान हैं और इनके धारण करने वाले भी महान हैं, अतः मैं इनकी विनय करता हूँ। ऐसी विनय संपन्नता होना। शील व्रतेषु अनतिचार, मेरे शील और व्रतों में, शील माने श्रावक की अपेक्षा 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत, व्रत माने अणुव्रत, मेरे शील और व्रतों में अतिचार न लगे। शील व्रतेषु अनतिचार, ऐसी निरंतर भावना रहना, अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे इस व्रत में दोष लग जाएगा, अतः ये कार्य मुझे नहीं करना। शील व्रतेषु अनतिचार। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण माने निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना, अर्थात ज्ञान की आराधना में दत्त चित्त वाला हो। अभीक्षण माने निरंतर, और ज्ञानोपयोग अर्थात ज्ञान में उपयोग लगाने वाला। अभीक्षण संवेग, संवेग कहते हैं संसार से भयभीतपना। धर्म और धर्म के कार्यों को अच्छा माने, पाप और पाप के कार्यों को बुरा माने। पाप और पाप का फल बुरा होता है, धर्म और धर्म का फल अच्छा होता है।
संसार से भयभीत रहता है। कब? अभीक्ष्ण, निरंतर। निरंतर संसार से भयभीत पना अभीक्ष्ण संवेग नाम की भावना है। शक्ति तस्त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार जो त्याग दान आदि में प्रवृत्ति करने वाला हो निरंतर, और उसमें भी दोष नहीं लगने दे। शक्ति तस् तपसी, अपनी शक्ति को न छिपाकर जो 12 तपों को तपने वाला हो। गृहस्थ के भी षटकर्मों में तप है और मुनि के भी जो उत्तर गुण हैं उनमें तप है। जिसको अपने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान है वो बड़ा मन लगाकर तपस्याओं को करता है। तो गृहस्थ भी शक्ति के अनुसार तप करने वाला हो और जो मुनि है वो भी शक्ति के अनुसार तप करने वाला हो, तो भावना बनती है शक्तितस् तपसी। साधु समाधि, जो साधु हैं इनकी साधना सही चलती रहे, साधना में कोई विघ्न या उपसर्ग ना आ जाए, इनकी सब तरह की रत्नत्रय का इनका साधन पालन विधि पूर्वक हो, समाधि में भी कोई विघ्न ना आए, ऐसी निरंतर भावना रखने वाला हो। 8 भावनाएं हुई। 9वीं भावना देखें, वैयावृत्य करणम। अगर किन्हीं मुनि श्रावक आदि को रोग आदि लग जाते हैं तो उनकी सेवा, इनका रोग कैसे दूर हो, कैसे मैं इनका किसका इलाज कराऊं ताकि ये निरोग हो जाए और अपनी साधना अच्छी कर लें, ऐसी निरंतर भावना रखने वाले हो। जैसे श्री कृष्ण महाराज का हरिवंश पुराण में जो चरित्र दिया है, उनको बस मालूम पड़ जाए कि उस मुनि को या उस श्रावक को ये रोग लग गया है, तुरंत सारा काम छोड़ के पहले वो उस ट्रीटमेंट में लग जाते थे। और ये वैयावृत्य करण के कारण ही दर्शन विशुद्धि भावना से सहित होने से उनको तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का आश्रम हुआ। तो वैयावृत्य करणम, साधु श्रावक आदि की सेवा करने वाला हो निरंतर। अरहत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला हो, आचार्य की भक्ति करने वाला हो। बहुश्रुत भक्ति, जो श्रुत के बहुत ज्ञाता हैं ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करने वाला हो। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की, प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन, अरहंत देव के जो वचन हैं, जो जिनवाणी है, उनकी भक्ति करने वाला हो। आवश्यक अपरिहाणी, श्रावक के 6 आवश्यक या मुनि के जो 6 आवश्यक हैं, उन अपने अपने आवश्यकों का समय पर करना, मन लगाकर करना और पूरे करना, किसी में कोई कमी नहीं आने देना, ऐसा आवश्यकों का पालन करने की भावना वाला हो। मार्ग प्रभावना, ऐसा कौन सा साधन बनाऊं जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो, जैन धर्म के निरंतर प्रचार प्रसार में दत्त चित्त हो, निरंतर उसके बारे में चिंतन बना रहता हो। और प्रवचन वत्सलत्वम, प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन, अर्थात अरहंत भगवान के द्वारा बताए गए धर्म के पालने वालों में जिसका बिल्कुल निस्वार्थ स्नेह भाव हो। वत्सलत्वपना कैसे हो? जैसे गाय और बछड़े का होता है, ऐसा वत्सलत्वपना हो। तब उन जीवों के ये 16 कारण भावनाओं को जो भाता है, निरंतर जो इसमें दत्त चित्त होता है, ऐसे जीवों के तीर्थंकर नाम कर्म की महान, तीर्थंकर नाम कर्म की जो महान प्रकृति है, इसका आश्रव होता है। हम सभी चाहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का आश्रव का मौका हमें भी मिले, हमें भी वह प्रकृति बंध को प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कैसे होगी, कहाँ होती है, किस प्रकार होती है, ये सब चर्चाएं अब समय पूरा होने वाला है, इसलिए आज नहीं हो पाएंगी। उसके लिए आप अगली पाठशाला सुने, उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन कारणों से होता है, किनके होता है, कब होता है और कैसे होता है।
और छठे अध्याय के शेष सूत्र भी अगली पाठशाला में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ रीरोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली।